अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों का दिन अभी शुरू हुआ है। अल्लाह पाक की ज़ात, आप जिस काम के लिए निकले हैं, जो आपकी नेक मुरादें हैं, अल्लाह ताला की ज़ात वो तमाम की तमाम पूरे करे, आपकी मुश्किलात आसान करे, बीमारों को शफा दे और जो भी इस मसाइल में से अल्लाह ताला की ज़ात उनको निकाले। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ चलें, सबसे पहले जो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो ये है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, सोशल मीडिया टॉक शो को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और साथ ही लाइक और कमेंट्स करके अपनी जो कीमती राय है उससे जरूर हमें आगाह कीजिए। अच्छा जी, इसके अलावा आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और उसको भी लाइक कर सकते हैं। अब चलते हैं जरा वीडियो की तरफ। दोस्तों, बड़ा ही मैं बस दुखी दिल से इस पे बात करेंगे। इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार हमेशा सियासतदानों को कहा जाता है। इनको ही आसान टारगेट समझकर हमला आवर हो जाते हैं, लेकिन मुल्क की तबाही में जिन काली भेड़ों का असल किरदार है, इनमें जज सरे फहरिस्त है। ये वो तबका है जो इंतहाई जाहिल है, 2 टके के वकील जज बन जाते हैं और फिर खुद को बादशाह सलामत समझते हैं। मेरे सख्त अल्फाज की वजह अभी आपको समझ आ जाएगी। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में इंसाफ कायम नहीं होने देते, ना इंसाफी का मुआशरा तबाही की जानब जा रहा है। यही जज सहूलत कार बनते हैं, मुल्क की तरक्की का पहिया रोक देते हैं। इस्लामाबाद के सिविल जज की बीवी ने जिस तरह छोटी बच्ची को, जो इनके घरेलू मुलाजमा थी, इस पर तशद्दुद किया, वो आपने देखा होगा। इस बच्ची की एक एक हड्डी तोड़ दी, सर पर जख्म कर दिए, जख्मों को कीड़े लग गए। बच्ची इतनी कमजोर होगी कि जख्म इतने पुराने हैं कि डॉक्टर कहते हैं पहले बच्ची थोड़ी इस काबिल हो जाए कि इसका ऑपरेशन किया जाए। मतलब इससे ज्यादा जुल्म क्या? मतलब इतना मारा है कि हड्डियां टूटी हुई हैं, सर में मारा है कि सर में चोटें लगी हुई हैं, जिस्म पर पता नहीं कितने निशान है। क्या जुल्म के किस चीज का घमंड उस औरत को है जिस औरत ने ये जुल्म किया, ज्यादती की है? क्या बीमार है वो? ऐसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। ऐसा कोई बीमार इंसान कर सकता है? नॉर्मल इंसान कैसे कर सकता है? आप किसी को ऐसे कैसे मार सकते हैं? आप किसी से काम करवाते हैं और उसको खाना नहीं देते, ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? बीमार इंसान कर सकता है, या जिसको अपने मतलब शायद वो नई नई दौलत या नई नई रुतबे या नई नई पावर का इतना ज्यादा नशा है कि वो ये कर सकता है। और कहा जाता है कि इस मुल्क को तबाह सियासतदानों ने किया है। अंदाजा करें कि हम लोग अब किस तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद के सिविल जज की बीवी ने जिस तरह छोटी बच्ची जो इनकी घरेलू मुलाजमा थी, इस पर तशद्दुद किया, वो आपने देखा होगा। इस बच्ची की एक हड्डी तोड़ दी। मतलब इसमें इससे मैं क्या इस पे बात करें, कितना जुल्म है। फिर जुल्म ये किया कि बच्ची को बगैर इलाज के किराए से इसे सरगोदा में माँ बाप के पास छोड़ दिया। मैं तो इस बच्ची के असल जुर्म वालिदैन को समझता हूँ, जिन्होंने बच्चों को पैसों के और दरिंदों के हवाले कर दिया। कम से कम बच्ची का हवाल तो पूछते। खैर, सिविल जज की बीवी की गिरफ्तारी की कोशिश होती रही, लेकिन इसको बचाने के लिए पूरा सिस्टम हरकत में है। मसूफा पुलिस के हाथ ना आई, इसके सहूलतकार मैदान में आ गए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने सिविल जज की बीवी मुलजमा सुमिया आसम को हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अब आपको समझ आई अपने पेटी भाई को बचाने की खातिर किस तरह इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है। ये वही सहूलतकार है जिन्होंने चंद इमरानी जर्नैलों की सहूलतकारी की, नवाज शरीफ को बाहर निकाला, मुल्क की मैशियत को जीरो किया। जब तक इन किरदारों का एहतसाब नहीं होगा, उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, इंसाफ इन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकती। उन्हें लगाम डालें, खुदारा जागे। असल माफिया ये लोग हैं जो दूसरों को माफिया कहते हैं। आप हर दूसरे जज की कोई ना कुछ स्कैंडल सुन रहे होते हैं, या वो किसी जिनसी स्कैंडल में है, या फिर वो कोई करप्शन के चक्कर में है। मतलब आप बताएं मुझे कोई ऐसा जज जो हाई कोर्ट का हो या सिविल जज का, उसके कोठियां और घर और घराने देखते हैं आप लेके चढ़ जाते हैं कि सियासतदानों के असासे चेक किए जाएं। कभी आपने इन वकीलों के, वो लफ्ज 2 टके तो बोला था, लेकिन शायद वो 2 टके का लफ्ज ठीक है, मुनासिब है। इन 2 टके के लोगों की कभी आपने देखी है घर देखे, इनकी गाड़ियां, इनके बच्चे? मतलब साकिर निसार का याद है आप लोगों की बेटी की शादी का लहंगा इंडिया से, मतलब बहुत बड़े ब्रांड से बन के आया था। कैसे बन के आ गया था? क्योंकि ये वो जिम्मेदारान है। ये कुछ पैसों के लिए, कुछ टकों के लिए मुल्क को जितने जितने मतलब टकों में बेचते हैं, टके के लोग मतलब कि शायद टकों में बिक जाते हैं। खैर, फौजी तनसीबात पर हमलों में कई बड़े नाम पकड़े गए। ताहाल कार्रवाइयां जारी हैं। एक मशहूर टिकटॉकर मनीब अली जो बहुत बहुत पेश था, इसकी तो बाकायदा वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें मसूफ डीजीसी को धमकियां दे रहे थे, जीएचक्यू जाने का ऐलान कर रहे थे। शायद कहीं रपोश थे या फिर कुछ चल रहा था।
मसूफ ने माफी भी मांगी थी, लेकिन अब खबर आई है कि गिरफ्तारी होगी है, कल अदालत में पेश कर दिया गया। 9 रोजा जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने टिकटॉकर मनीब अली खान को इंसदादे दहशतगर्दी में पेश किया। पुलिस ने मलक मनीब अली खान को चेहरा ढांप पर अदालत में पेश। अंदाजा करें कि इनको इज्जत भी दी जाती है, चेहरे ढांपे जाते हैं ताकि एहतराम कायम रहे, लेकिन ऐसे चेहरे कौम के सामने होने चाहिए। अदालत ने शनाख्त परेड मुकम्मल करके 5 अगस्त को हुक्म करने का पेश किया। अंदाजा करें सोखे खांदे पींदे हैं, मतलब कि चंगे भले घरां दे कंजर बने लोग, मतलब इनकी हरकतें देखें। अब इनको पता है कि इमरान खान बिकता है, अब ये इमरान खान को वायरल कर रहे हैं, इमरान खान के बारे में वीडियो बना रहे हैं, साथ वो भेडू जी बुढ़ी नाल लाई होती है, मतलब और कर क्या रहे हैं जनाब कि इनको करो ताकि इमरान खान का नाम लेंगे, इमरान खान की तहरीक आजादी में हम लोग हिस्सा लेंगे तो हमारे जो टिकटॉक पर बड़े फॉलोअर होंगे और उसके बाद हमें बड़े डॉलर और रुपये आएंगे। असल गेम तो डॉलर और रुपए की। एक खबर ये भी है कि कराची में कुछ कंपनियां जो अदाकारों से इमरान खान के लिए वीडियो बनवाती थी, उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं हुई। तो सारी गेम, सारा धंधा तो डॉलरों का है। क्या फर्क पड़ता है चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मुनीब हो, चाहे वो कोई दूसरा हो, चाहे इमरान रियाज खान हो, असल बात तो डॉलरों की है। डॉलर आने चाहिए। डॉलर कैसे आते हैं? फौज मुखालिफ बयानियां बनाए, इमरान खान के हक में बोले, वीडियो करें, वायरल हो, डॉलर आपको आएंगे। अब डॉलरों की खातर ना देखना कि मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं, ना देखना अदारे के खिलाफ है, ना देखना सल्तनत के खिलाफ है, ना रियासत के खिलाफ है। बस हमने तो काम डालना है, और काम क्या डालना है वो आपके सामने ही है। बट एनी हाउ, अल्लाह ताला की जात इन पर रहम करे, इनको हदायत दे, इन टिकटॉकरों को, इन अदाकारों को, कि इनको पहचान हो कि जिस बंदे के पीछे आप चल रहे हैं, जिसने आपको जगाया था, खुद वो नशा करके सोया हुआ है और अब आप लोग जाकर जेलों में रुल रहे हैं। रुले, आपका बनता रुलना, क्योंकि जाहिर है जिन्ना खादियां गाजना ढेडों ना दे पीड़। इमरान खान को बड़े बड़े धचके लगे हैं। मसूफ की सहूलतकारी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी तमाम मुकदमे किसी और अदालत में मुंतकिल किए जाए। इमरान खान का ये तो रवायती वतीरा है ना कि जिस जज से इंसाफ की उम्मीद हो इस पर अदम इत्माद कर दें। इमरान खान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त की कि 9 मई वाकयात, जेल साजी और दीगर मुकदमात समेत दीगर 6 मुकदमात दूसरी अदालत से मुंतकिल किए जाए। दरखास्त गुजार को रात गए जज साहब ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज सुनाते हुए बुशरा बीबी की जेल साजी का मुकदमा भी दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इमरान खान के लिए ये वाकई बहुत बुरी खबर है। उम्मीद है चंद जज तो ऐसे जरूर होंगे जो इमरानी फितने का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, इंसाफ करेंगे, कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। हम यही चाहते हैं, इंसाफ होना चाहिए, फिर चाहे इमरान खान बरी ही क्यों ना हो जाए, नवाज शरीफ की तरह फिक्स केस भी नहीं होना चाहिए। बड़ी दिलचस्प एक और सूरत सामने आई है। आपने देखा होगा शुरू में इमरान खान के लिए चंद अदाकारें और अदाकार, जैसे मैं जिक्र कर रहा हूं, बड़े पागल हुए थे। टिकटॉक पर वीडियो बनाते, ट्वीट करते थे, यूं लगता था इमरान खान ना आया तो ये लोग मर जाएंगे। लेकिन ये सारी कहानी जो पकड़ी गई है, पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर ने शॉप किया है कि कराची की एक पीआर कंपनी को पीटीआई की जानब से करोड़ों रुपए की पेमेंट बंद हो गई है, जिसके बाद शोबिज़ के चंद सितारों ने इमरान खान के हक में वीडियो बनाना बंद कर दी है। यानी 9 मई के बाद जब पीटीआई को पैसों की कमी आई तो फिर इनके अदाकारों को पैसा जाना बंद हो गया, और ये पैसे एक पीआर कंपनी के जरिए दिए जाते थे, जिसके बाद स्पोर्ट में वीडियो बनाई जाती थी। अंदाजा करें कि किस तरह से बेबहा पैसा लगाकर लोगों की जहन साजी, माइंड साजी की जा रही थी। जेली लीडरी करते थे, मुल्को कौम की तकदीर के साथ खेलते थे। अभी कल ही फरहान विरक ने हमारे प्रोग्राम में ये सारा जो है ना इनका सिस्टम बनाया था कि ये पैसे कहां से आते हैं, कौन लेता है, किसको देते हैं, कैसे क्रिप्टो करेंसी और पता नहीं कैसे कैसे इकट्ठे होते हैं, और अरबों डॉलर जो करोड़ों डॉलर जो बाहर से फॉरेन फंडिंग के जरिए इमरान खान इकट्ठा करता है, वो सारा पैसा इन्हीं कामों में लगाता है। चाहे वो अस्पताल के लिए इकट्ठा हो रहा हो, चाहे वो उसके निमल यूनिवर्सिटी के लिए हो। अब क्या पता कौन सा पैसा लिखा थोड़ी होता, कौन सा किधर जा रहा है। अरबों रुपया लोग देते हैं और मैं हैरान परेशान हूं कि इस बंदे को अभी अरबों रुपए दे। लेकिन ठीक है, नेक मकासद के लिए देने चाहिए। वो इमरान खान को नहीं देखना चाहिए उस अस्पताल में, उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में जो इमरान खान साहब ने बनाया है, वहां पे जो चल रहा है वो चलता रहना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब को ख्याल करना चाहिए, माफी दे देनी चाहिए इस कौम को। तहरीक इंसाफ की एक और 2 नंबरी आपको बताता चलूं, कल सेनेट में आर्मी एक्ट के हवाले से तरमीमी बिल मंजूर हुआ। इस वक्त सेनेट में पीटीआई की तादाद ज्यादा है, वो चाहते तो बिल मुस्तरद भी करा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुखालफत तो दूर की बात, बिल के हक में वोट दिए और बाकायदा बिल मंजूर कराया। बिल की मुखालफत सिर्फ रजा रबानी, मुश्ताक खान, ताहिर बजिंजो ने की। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये कितने एंटी हैं। दर हकीकत ये मौके की तलाश में है कि आर्मी से सुलह हो जाए और ये फिर आर्मी के लाडले बन जाए। जनाब ऐसा नहीं होने वाला। अब छितर है
صبح کھائیں شام کھائیں دوپہر کھائیں آپ کے نصیب میں لکھے جا چکے ہیں. ڈاکٹر لکھ دے دوائی تے پتر صبح کھانی ہے شام کھانی ہے دوپہر کھانی ہے. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف 76 پینے نے 4 صبح 2 شامی تے 7 راتی سون لگے ہیں. ٹوٹل 11 چھتر جو ڈیلی کھانے نے. جو تک زندہ ہو چھتر کھاندے رہو گے تو زندہ رہو گے. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی علاج نہیں ہے دوستو. بس میں تو یہی کہوں گا. یہ ٹک ٹاکروں والی بات پہ اگر آپ کمنٹ کریں تو مجھے ذرا بتائیں کہ یہ ٹک ٹاکر جو ہیں کیا عمران خان کی محبت میں عمران خان کے لیے ٹک ٹاک بناتے ہیں یا پیسوں اور ڈالروں کے لیے ٹک ٹاک بناتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. میں انتظار کروں گا. اب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. جو ویلوگ آپ نے سنا اس کو پلیز اس پہ کمنٹ کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا, اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. اور فیس بک پر بھی جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا عمران خان میں حق بنانے والے ٹک ٹاکر کو پیسے ملتے ہیں یا یہ عمران خان کی محبت میں ویڈیو بناتے ہیں. خیال رکھیں. اجازت دیں.